बहुत जंग लगा हुआ होता है। चाबी भी ना हो आपके पास में तो इसको आप कैसे खोल सकते हैं। सॉलिड मीटर से सॉलिड का। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम हैं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सोल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको वीडियोकॉन की डिश का एंटीना है, इसको लगा करके इंस्टॉल करके दिखाएंगे, साथ ही इसका सिग्नल भी ट्रैक करेंगे। क्योंकि दोस्तों आज तक आपने हमारे चैनल पर फ्री वाले डिश को सेट करते हुए देखा है, डिश टीवी वाले को सेट करते हुए देखा, लेकिन अभी तक आपने ये वीडियोकॉन D2H वाले को अभी तक नहीं देखा। तो चलिए आज वीडियोकॉन D2H की बारी है और इसका जो सिग्नल ट्रैक करेंगे हम, ये पुराने वाला जो हमारा जो कि फ्रीक्वेंसी है उसी के ऊपर इसको ट्रैक किया जाएगा फिलहाल। क्योंकि अभी जो नई DTH एंटीना आ रहा है वीडियोकॉन D2H का, उसके ऊपर तो नया फ्रीक्वेंसी यानी कि डिश टीवी का ही फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर सेट हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर पुराने वाला सेट होगा। क्या फ्रीक्वेंसी होगी आज आप जान भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि दोस्तों ये पुरानी एंटीना है तो इसके जो नट बोल्ट होते हैं यहाँ पे आप नजदीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत जंग लगा हुआ होता है। ये मतलब खोलते समय टूट ना जाए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गीला कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अभी कोई लिक्विड नहीं है, कोई ऑयल नहीं है जो कि हम इसको नरम कर सके। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो थोड़ी देर में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर ही ये नरम हो जाएगा। सारे नटों के ऊपर और बोल्टों के ऊपर हम डाल देंगे पानी इस तरह से, क्योंकि हमें इन्हीं को खोल करके जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो इन्हीं को खोल के हमें करना होगा। और वीडियोकॉन D2H की है हो या चाहे किसी भी कंपनी की हो, जब भी हम किसी भी DTH एंटीना को रिलोकेशन करने के लिए जाते हैं तो हमें केवल 1, 2, 3 ये डंडा इसको खोल करके इस डंडे को, यानी कि जो हमारा ये दीवार के अंदर लगता है, इसको निकालना होता है। देखिए नरम हो गया थोड़ा थोड़ा, और क्योंकि टाइट हाथ से टाइट होता है तो इसमें ताकत तो लगानी ही पड़ेगी। तो ये नट तो आपका आसानी से खुल जाता है, लेकिन अंदर वाला ये नहीं खुलता है इस टी से। इसके लिए आपको पाना लगाएंगे इसमें, तो भी पाना भी नहीं लगेगा। इधर वाले में पाना लग जाएगा, इधर वाले में लग जाता है, पर यहाँ पे पाना भी नहीं लगेगा। देखिए इसको खोलने के लिए आपको इस तरह से चाबी भी अपने साथ में रखना चाहिए इसका काम कर रहे हैं तो। और चाबी भी ना हो आपके पास में तो इसको आप कैसे खोल सकते हैं। प्लास से खोलना हो तो प्लास से भी खोल सकते हैं, और अगर आपके पास में टी है, पाना है, तो उससे भी आप खोल सकते हैं। कैसे, ये जो पत्ती है आपको मोड़ करके ऐसे कर देना है, इसको सीधा कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद आप इसे खोल सकते हैं। और ये ज़्यादातर टाटा स्काई के और वीडियोकॉन के हार्डवेयर के अंदर ऐसा होता है। अब इसको निकालेंगे तो भी अभी निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इसका ये जो नट है, देखिए ये वाला है, तो ये इसको अंदर से यहाँ से पकड़ रखा है। देखिए इसको ऐसे दबा रखा है, इसलिए खुलेगा नहीं। तो पूरी तरह से खोलने के लिए इसको हमें एक तरफ से यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ इसको लूज करेंगे तब निकलेगा। और ये देखिए लूज हो गया है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर जब छतरी को खोलते हैं तो वो इसके अंदर लगे लगे केवल इस नट को निकाल लेते हैं और लेकर के परेशान होते रहते हैं। होना ये चाहिए कि यहीं से जब छतरी को उतार रहे हैं तो यहाँ से इसको खोल लें, हैं, और उसके बाद इस लैको को निकालेंगे तो निकालने में भी आसान रहता है, और इसको इंस्टॉल कर देते समय परेशान भी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, वो तो कस्टमर है, मिस्त्री तो है नहीं जो नियम से काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम है बताना। तो इस तरह से दोस्तों हमारी ये लैक निकल करके बाहर आ जाते हैं डंडे वगैरह। इसको वीडियोकॉन D2H का एंटीना है तो कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं। कोई भी छतरी होती है जो लगाई जाती है, जो मतलब सिग्नल ट्रैक करके जो सेट टॉप बॉक्स चलाए जाते हैं, तो वो दक्षिण और पूरब के बीच में होता है। यानी कि दक्षिण दिशा ये और पूरब ये, तो इसके बीच में जो ये हिस्सा है पूरा, इसके सामने ये पूरा खाली होना चाहिए। चाहे एयरटेल की DTH एंटीना हो, चाहे वो फ्री वाला हो, चाहे डिश टीवी का हो, वीडियोकॉन का, टाटा स्काई का, सन डायरेक्ट का, या रिलायंस वाला था वो भी, सबका दक्षिण और पूरब इन दोनों के बीच में ही सारे सिग्नल आते हैं। इसलिए जब भी आप लोग डिश एंटीना का इंस्टॉलेशन करने के लिए जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि दक्षिण और पूरब के साइड में जो आसमान है, ये इस तरफ का देखेंगे आप, अगर मैं दिखाऊं इस तरह से, तो इस तरह का हिस्सा जो है कि मतलब
10 फीट की दूरी में, यानी कि 10 फीट तक आपके जैसे ये टंकी रखे हुए है ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर टंकी आ जाएगी तो आपके कितना देर तक मेहनत करते रहेंगे, सिग्नल आपके छतरी के अंदर नहीं आएंगे। और छज्जे के नीचे कभी नहीं लगाना, कि मतलब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे छज्जा आया हुआ है और छज्जे के नीचे आपने छतरी लगा दिया तो भी ये सिग्नल आपके नहीं आएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखते हुए, तो देखिए यहाँ ऊपर में कोई भी कमरा वगैरह नहीं बना हुआ, कोई छज्जा नहीं है और टंकी हमारी यहाँ दूर है, देख सकते हैं यहाँ पे दूर है और हम छतरी को इसको कहाँ लगाएंगे, इस जगह पर लगाएंगे। ठीक है, और लगाते समय एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए हमें कि ये, क्योंकि ये ऊपर का ईंट है और ये एक ईंट नीचे। ठीक है, तो कई लोग होंगे कि भाई ऊपर से ऊपर लगा दो ताकि इसको सेट करने में दिक्कत ना हो, बहुत अच्छी बात है ऐसा सोचना। लेकिन अगर हम इस वाले ईंट पे लगा देंगे तो ये ईंट जैसे ड्रिल मशीन मारेंगे तो ये हिल जाएगी, क्योंकि ऊपर से प्लास्टर वगैरह नहीं हो रखा है। इसलिए इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ईंट ऊपर से छोड़ देंगे और यहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे चारों के चारों सुराग हैं ये सब के सब ईंटों के बीच में आए, जैसे कि यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसके यहाँ पे बीच में आ जाए और यहाँ पे आ गया ये। देखिए कम से कम 1-1.5 इंच आपको ईंट छोड़ देना, इधर 1-1.5 इंच का गैप होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डबल वाली ईंट मतलब चिनाई हो चाहे सिंगल वाली हो, उसके अंदर जैसे हम इस तरह से निशान मिलाते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो कम से कम आपका जो सुराग लगेगा फास्टनर लगाने के लिए कम से कम 1 या 1.5 इंच का साइड में जगह होनी चाहिए, तभी आपकी वो पकड़ बनाएगी बढ़िया से। ठीक है, तो इसका हम निशान लगा लेंगे, पेंसिल से भी लगा सकते हैं और जुगाड़ लगा करके किसी भी चीज़ से आप लगा सकते हैं। आपको निशान लगाने से मतलब है कि मतलब आपको सुराग मारना है कहाँ कहाँ। ठीक है, तो हमारे चारों निशान 1 2 3 4 लग गए हैं। अब इसके अंदर हम मारेंगे सुराग। और सुराग कौन सा लगाते हैं दोस्तों, तो सुराग लगाने के लिए ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हम फास्टनर कौन सा लगा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क कंटेनर लगाते समय हम 2 फास्टनर का इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है 8 mm का और एक होता है ये जो कि 6 mm का फास्टनर कहा जाता है। अगर साइज में देखेंगे तो पूरा मोटाई इसकी 12 mm होगी। तो 6 mm का लोहे वाला जो फास्टनर होता है इसको लगाने के लिए हमें 12 mm की या 10 mm की जो कि बिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इस प्रकार का जो DTH एंटीना इंस्टॉल करने वाला फास्टनर होता है प्लास्टिक वाला, ठीक है, तो इसके लिए हमें 8 mm के बिट का इस्तेमाल करना होता है सुराग मारने के लिए। तो 8 mm पे ये लगेगा और 12 या 10 mm पे ये वाला लगेगा। तो अभी हम ये वाला नहीं लगाएंगे, पहले हमने आपको इसको लगा के दिखाया था। हम अभी इसको लगाने वाले हैं। कैसे लगेगा आइए बताते हैं। अपनी ड्रिल मशीन को चालू करेंगे पहले। लाइट आ गई है। 8 mm का फास्टनर, ये 8 mm का फास्टनर है। इसको सिंपल इसके अंदर लगा लेंगे। और कहाँ सुराग लगाया हमने उस जगह पे कितना सुराग मारना है, जितनी बड़ी हमारी गिट्टी होती है जितनी बड़ी हमारी ये गिट्टी होती है, देखिए कम से कम इससे आपको 10 mm एक्स्ट्रा सुराग मारना है। जैसे कि यहाँ तक है ये है, इतनी बड़ी है ना, तो आपको थोड़ा सा आगे तक मार लेना है इतना, ताकि आपकी ये जो गिट्टी है अच्छे से फिट हो जाए। और ज़्यादा लंबा भी नहीं मारना है कि मतलब ठोक दिया तो अंदर ही चली जाए, ठीक है, नहीं तो फ्री हो जाती है। तो इतना हम मारेंगे, यानी कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। चाहे तो आप इसके ऊपर टेप लगा के निशान भी लगा सकते हैं। तो एक सुराग हमारा यहाँ लगेगा। ऊपर लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, इस तरह से सुराग हमारे लग गए हैं। और ड्रिल मशीन मार करके इसको यूं घुमाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गिट्टी के हिसाब से आपने ये बिट ले रखा है तो आपको घुमाने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ भी काम करते हैं तो साइज का लेकर के चलें। और अब बारी आती है गिट्टी को लगाने की और उसको इंस्टॉल करने की। देखिए इस प्रकार की गिट्टी है, सिंपली हथौड़ी से या प्लास से या किसी भी चीज़ से इसको आप ठोक सकते हैं। इसमें ठोक लीजिए सब में।
ठीक है, ये लग गए चारों के चारों। अब इनको लगाने का क्या तरीका है, बहुत लोग सोचेंगे कि इसको मतलब लेग लगा करके इसके ऊपर हथौड़ी मार देंगे। ऐसा भूल करके भी नहीं करना। ये 35-60 का 50-60 का पेंच नहीं है कि गिट्टी के साथ में हथौड़ी से ठोक दिया। इसको चूड़ी है, देखिए मोटी चूड़ी है इसके अंदर, इसको कसा जाता है 10 नंबर की टी से। ठीक है, ऐसे ही काम कीजिएगा। कैसे 10 नंबर की टी ले लेना और पहले नीचे वाला थोड़ा सा टाइट कर लेना है, इसको ऐसे लगा लेना है हल्का सा। 2 चूड़ी हाथ से कसेंगे, ऊपर वाले में भी ऐसे 2 चूड़ी हाथ से कस लेंगे और उसके बाद 10 नंबर की टी लेकर के इसको पूरा टाइट कर लेंगे अच्छे से। पहले आपको नीचे वाला ही मतलब ये क्लैंप लगाना है, चारों नहीं आपको फंसाना है एक साथ। पहले 2 लगा लीजिए, है 2 लगा के नीचे वाला ये क्लैंप जो है कि उसको आपको कस लेना है। उसके बाद ऊपर वाले को आपको ठीक है, नीचे वाला टाइट हो जाए तो उसके बाद ऊपर वाला टाइट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे टाइट हो जाता है। अब ऊपर वाला हम टाइट कर लेंगे दोनों के दोनों। ऊपर वाले को फंसा लेंगे। अच्छे से टाइट कर देना। अच्छे से टाइट करना है, लेकिन फ्री नहीं करना है। मतलब इतना टाइट कर दिया कि प्लास्टिक के अंदर जा ही रहा है, तो ज़्यादा घुमा देंगे तो फ्री हो जाएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा ताकत नहीं उस प्लास्टिक में। तो हमारा ये अच्छे से फिट हो गया है। इस पर अगर मैं लटक भी जाऊँ तो भी ये गिरेगा नहीं। अब रहेगी बात दोस्तों कि इसको लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो मतलब इधर का, दक्षिण का और पूरब का आसमान साफ हो। दूसरा कि जहाँ पे लगा रहे हो उसके ऊपर में छज्जा वगैरह ना हो, कोई टुकड़ी वगैरह ना हो। और तीसरा कि जैसे कि ये जो डंडा है, अगर आप इधर से देखेंगे है तो यहाँ पे गैप होना चाहिए थोड़ा, इतना कि आप छतरी जो कि पूरी इस तरह से घूम जाए। मैं अभी आपको घुमा करके दिखाऊंगा। इस जगह पे गैप होना चाहिए, और ये गैप तब रहेगा जब आप इस डंडे को मतलब बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट सीधे में लगाएंगे और ये डंडा बिल्कुल ऐसे सीधा रहेगा, तो ऐसा होगा। चलिए दिखाते हैं। ये जैसे कि हमारा ये एंटीना है और इसको हम इसके ऊपर हम फिट कर देंगे। देखो ऐसे लगा हुआ है, तो ये ऐसे पूरा घूम जाए। देखिए ये कहीं पे भी, जैसे ये डंडा है ना यहाँ पे, ये लगना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे लग जाएगा तो समझ लीजिए कि आपके सिग्नल मिलाने में बहुत ज़्यादा होगी परेशानी। वैसे हमारे ये जो छतरी है यहाँ नहीं जाएगा। इस जगह पे एयरटेल का आता है, इस जगह पे डिश टीवी का आता है, इस जगह पे सन डायरेक्ट का आता है, और इस जगह पे वीडियोकॉन का आता है, और यहाँ पे टाटा स्काई का सिग्नल सेट होता है। ठीक है, अब हमें इसको वीडियोकॉन पे करना है तो इस तरफ करना होगा, लेकिन ऐसे सेट नहीं होगा। ये जो है कि हमें मीटर से सेट करना पड़ेगा, जो कि डिजिटल सेट फाइंडर है हमारे पास, उससे हम करेंगे। वायर की कंडीशन में आपको एक बार दिखा दूं। देखिए नज़दीक आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। वायर देखो कैसा है। देखिए वायर कहीं कहीं से थोड़ा सा छिला हुआ है, देखिए पुराना तार है। और एक चीज़ और यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये LNB का ये आगे वाला जो कवर है ये टूटा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसके आगे वाला कवर टूटा हुआ है, पूरा का पूरा ये खोखला हो गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर सिग्नल नहीं आएगा, ये चलेगा नहीं। ये तार छिला हुआ है पर टूटा नहीं है कहीं से। LNB का कवर हटा है आगे से, कवर सिग्नल नहीं देता है, बल्कि इसके अंदर जो लगे हुए मटेरियल हैं, जैसे एल्युमिनियम के जो पार्ट्स लगे हुए हैं, तो इसके अंदर जो सर्किट बोर्ड होता है छोटा सा, वो होता है जो वो काम करता है। तो इनको कटने से, थोड़ा बहुत छिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जब हम इसको वायर लगाएंगे मीटर के अंदर तो उसमें स्ट्रेंथ आना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ आ गया तो समझ लीजिए हमारा सिग्नल भी आ जाएगा। तो ये हमारा डिजिटल सेट फाइंडर, देख सकते हैं सॉलिड का है, हमेशा हम इसी से सेट करते हैं। और ये हमने अडाप्टर बना रखा है अपने आप से, क्योंकि इसके साथ जो मिलता है वो यहाँ पे लगता है 12 वोल्ट का 13 वोल्ट का होता है, 13 से 16 वोल्ट। तो इसको हमने रख दिया है घर पे, तो हम इस्तेमाल में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो मुझे इस्तेमाल करने में सही लगता नहीं है। हिल जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, पिन खराब हो जाते हैं उससे जल्दी से। तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे, रिसीवर वाले पॉइंट पे 12 वोल्ट देने के लिए।
रिसीवर वाले पॉइंट पे लगाएंगे तो इसके अंदर लाइट आ जाएगी। इस तरह से सॉलिड लिखा हुआ आता है इंटरफेस। और उसके बाद फाइंड सेटेलाइट, तो सेटेलाइट फाइंड करें उससे पहले हम इसको लगा लेंगे, इस वायर को। ठीक है, ऐसे। और लगाने के बाद में अगर वायर कहीं से शॉर्ट होगा, कहीं से कटा हुआ होगा, तो ये मतलब जो एंटीना का तार है उसको लगाते ही ये बंद हो जाएगा। लेकिन वायर सही होगा तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, वायर अगर कटा हुआ होगा तो भी अगर इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं बता रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि एलएनबी इसके साथ कनेक्शन नहीं है, तब भी मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं बताता। लेकिन एलएनबी में लगाने के बाद अगर ये बंद हो जाता है, इसका मतलब एलएनबी शॉर्ट है या कनेक्टर शॉर्ट है, कुछ भी शॉर्ट होता है तभी ये शॉर्ट सर्किट बताता है। बाकी अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर एलएनबी तक, क्योंकि हमारा ये वायर लगा हुआ है, आप देखेंगे तो देखिए एलएनबी तक लगा हुआ है, पूरा कनेक्ट है। तो यहाँ पे जब हम वीडियोकॉन के फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब इसको लाएंगे तो ये इसमें स्ट्रेंथ बताने लग जाएगा। लिस्ट के ऊपर जाएंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद वीडियोकॉन D2H, और फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1109। ठीक है, वीडियोकॉन की फ्रीक्वेंसी है 1109 और इसकी सिंबल रेट है 43978। कल एक भाई मेरे से पूछ रहे थे, वो भी नोट कर लें वीडियोकॉन का। टाटा स्काई भी थोड़ी देर में दिखा दूंगा आपको मैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये फ्रीक्वेंसी पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे छतरी में वायर लगने के बाद में इसका स्ट्रेंथ 70 से ऊपर बताना चाहिए, जो कि 76 तक आ रहा है, देख सकते हैं ये 76 आ रहा है। अगर 76 आ रहा है तो इसका मतलब है कि एलएनबी सही है, बेशक कवर वगैरह उसका टूटा हुआ है, तार छिले हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेंथ आ रहा है तो इसका मतलब लाइन हमारी पूरी क्लियर है। अगर छतरी को घुमाएंगे तो यहाँ पे सिग्नल आ जाएगा। चलिए सिग्नल ट्रैक करते हैं। देखिए, तो हम यहाँ पर रख लेंगे। तो पहले छतरी को इधर उधर करके देखना चाहिए एक एक पॉइंट पे। अगर ऐसे ना मिले तो फिर थोड़ा थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे है तो हम ऐसे कर लेंगे, फिर इसको हल्का सा ऊपर करके ऐसे ऊपर नीचे करके देखेंगे। ठीक है, नहीं मिला फिर से थोड़ा सा आगे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें। और इसको सर्च करते समय भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो एलएनबी का ये चीज़ है, ये कभी उस तरफ ना हो। जैसे इधर है तो इधर ही रहना चाहिए, और इस टीवी का थोड़ा सा मतलब 90 डिग्री में होता है, इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ में हमें करना होता है, जैसे 90 से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना है। ऊपर नीचे इस तरह से दाएं बाएं करके सिग्नल मिलाना होता है। देखो 81% सिग्नल और 81% ही इसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको अभी और बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, इसको हल्का हल्का, जैसे यहीं पे आ गया तो हल्का हल्का आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखना है। 87% से ज़्यादा नहीं हो रही है, 87 पे रुक रहा है। 87 पे है तो 87 पे हमें इसके नटों को जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे टाइट कर देंगे सबको। जहाँ पे आपके सिग्नल आ जाए वहाँ पे इसको टाइट कर देना है अच्छे से। और ये जरूरी नहीं कि 87 मिलाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना मिला दीजिए। अभी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो कि 87। ठीक है, तो दिखा दो एक बार, सिग्नल दिखा दो पूरा। देख लो मीटर के अंदर हमारे पूरे सिग्नल आ रहे हैं। और जितने नटों को हमने जोन से को हमें लूज किया था, सबको हम अच्छे से टाइट कर देंगे, जैसे टाइट है, ताकि ये आंधी तूफान आए तो भी इसका सिग्नल ना जाए। क्योंकि आप जानते ही हैं हमारी गारंटी होती है
कि दीवार गिर जाएगा पर सिग्नल नहीं जाएगा। जानते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर हैं वो भी ऐसा ही काम करके दें, सॉलिड मीटर से सॉलिड काम। तो इस तरह से हमारी जो छतरी है DTH एंटीना है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए, यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है, इसको हम खोल लेते हैं और आ जाओ एक बार मैं और दिखा देता हूँ टाटा स्काई का जो फ्रीक्वेंसी है उसका सिंबल रेट है। देखिए ये तो वीडियो कॉन की है। अगर टाटा स्काई का आपको सर्च करना हो 2022 का तो आप यहाँ पे हम जाएंगे बैक जा करके यहाँ पे टाटा स्काई एयरटेल, ये रहा टाटा स्काई, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी हम मिलाते हैं 11,170, ठीक है, 11,170 32,720 वर्टिकल में सर्च करना होगा इसे, ठीक है, 11,170 32,720 वर्टिकल में। तो इस तरह से टाटा स्काई का आप मिला सकते हैं। अभी हम टाटा स्काई का सर्च नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें वीडियो कॉन कर इसमें जाके टीवी चला के नीचे दिखाना है। तो यहाँ का काम कंप्लीट हो गया, इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, उसके बाद चलेंगे नीचे। तो इसमें एक बात और भी है कि चाहे पुरानी छतरी हो चाहे नई हो, यहाँ पे टाई लगना चाहिए, ठीक है। पर क्योंकि नया इंस्टॉलेशन होता है तो उसके साथ में कनेक्शन के साथ में टाई वगैरह मिलती है, पुराने के साथ में हम लेके नहीं चलते हैं। लेकिन हम काम उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे लगा देते हैं हम टेप टाई से ज़्यादा दिनों तक चलती है। नहीं यकीन होता तो करके देख लीजिएगा आप लोग भी। इस तरह से टाई की जगह पे हम इस टेप को 2-3 टुकड़ा मार करके, और ऐसा करने से ये सर्विस केबल यहाँ देने से, थोड़ा सा यहाँ देने से DTH को हिलने का जो चांस होता है ना, कम से कम 50% तक कम हो जाता है। इसलिए इसी तरह की सेटिंग आप लोग किया करो जब आप DTH एंटीना का लगाने के लिए जाते हो। तब यहाँ पे कम से कम एक बार यहाँ सर्विस केबल आपको छोड़ना है थोड़ा सा, ताकि कभी कोई कमी आए, कट पिट करना पड़े तो यहाँ से वो कर ले, इसमें से ले ले वायर मिस्त्री, ठीक है। और वायर हमारी कहाँ से जाएगी भाई साहब? इसके अंदर क्या हो गया? आ गया। चलिए अभी यहाँ पे इनकी फिटिंग होगी, बाकी की बताऊंगा मैं। तो यहाँ का काम हमारा कंप्लीट हो गया है। छतरी लगा के वायर हमने नीचे कर लिया। चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं बाकी की सेटिंग। अब यहाँ से 3RC की लीड हमें सेट टॉप बॉक्स के अंदर लगी हुई है, तो 3RC लगा लेना है। HDMI लगी तो HDMI लगा लेना है। वैसे ये नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स है तो इसमें 3RC लगती है। दोनों तरफ कलर से कलर मिला करके हमें लगा लेना होता है टीवी के अंदर और सेट टॉप बॉक्स में। तो यहाँ हमने लगा लिया है। इसको लगाने के बाद में कई टीवियों के अंदर जो कि उतारना पड़ता है, कई ऐसे लग जाते हैं। इस टीवी और सेट टॉप बॉक्स के वायर को बिजली के बोर्ड में लगाना है। टीवी ऑन करते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा सिग्नल क्या सेट टॉप बॉक्स तक पहुंच रहा है पूरी तरह से या नहीं। तो टीवी ऑन हो गई है। फिलिप्स कंपनी की प्लाज्मा टीवी है LCD, और देख सकते हैं अभी सेट टॉप बॉक्स ये कनेक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों अभी तक ऑन नहीं हुआ है। ऑन करने के लिए इसको रिमोट से ऑन करना पड़ेगा, जो कि इनका रिमोट की जो बैटरी है दोस्तों वो गल गई है काफ़ी दिनों से रखने की वजह से, तो इसको चेंज कर रहे हैं। लेकिन सीधा करने के बाद भी ये नहीं हुआ, नई बैटरी इसमें लगाएंगे अभी। लेकिन अगर आपको इसको ऐसे ही ऑन करना हो तो इसके पीछे सेट टॉप बॉक्स के पीछे में एक बटन होता है, देख सकते हैं इस प्रकार से रेड कलर का। इसको सिंपली प्रेस कर देंगे आप तो आपका सेट टॉप बॉक्स ऑन हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि भाई ऑन करने के लिए कोई बटन नहीं है। देखिए हमारा ब्लू लाइट इसमें जलने लग गई। टीवी के अंदर यहाँ पे सिग्नल नॉट अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये सिग्नल नॉट अवेलेबल नहीं है। सेट टॉप बॉक्स काफ़ी दिनों से रखने की वजह से थोड़ा बहुत ये दिक्कत आ जाती है इसके कंपोनेंट्स के अंदर। थोड़ा बहुत जब चलता है, गर्म होता है हल्का सा, तो ये सही हो जाता है। तो अभी ये सही हो गया है, देख सकते हैं। अभी हम इसकी फ्रीक्वेंसी सर्च कर रहे हैं टीवी के अंदर। देखिए 2-3 नहीं आए हैं, ऊपर के 2 नहीं आए हैं, बाकी नीचे वाले आ रहे हैं। मैं आपको सामने से अगर दिखाऊं तो देख सकते हैं। देखिए सामने से दिखाते हैं तो सारे के सारे ये ग्रीन हो गए हैं, सब पे सिग्नल आ गए हैं 88, 89, और ऊपर वाले पे भी अब जैसे गर्म हुआ तो ये पूरा हो गया है। दोस्तों इस तरह से हमारे टीवी के अंदर पूरे सिग्नल आ जाते हैं। और इसको अब हम इसको बैक करेंगे और देखते हैं हमारा जो चैनल है कोई सा चल रहा है नहीं, क्योंकि वीडियोज़ में कम से कम ऐड वाला तो चलना ही चाहिए जिसमें ऐड आता है। तो दोस्तों देखिए अभी चैनल सर्च कर रहे हैं यहाँ पे।
चैनल सर्च होता है जब पहली बार जब टीवी ऑन होती है। तो देखिए इसमें रिचार्ज नहीं है, ऊपर रेड कलर का निशान इसमें दिखाई दे रहा है, अटेंशन प्लीज़। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो DTH एंटीना है इंस्टॉल होकर के तैयार हो गया है, देख सकते हैं। फिटिंग क्योंकि पुराना है, यहाँ पे भी प्लास्टर वगैरह होना है इन्होंने, इसलिए यहाँ पे कोई गिट्टी क्लिप वगैरह नहीं लगवाया है। बाकी जो हमारे हिसाब से काम होना चाहिए कि छतरी हमारी हिलनी नहीं चाहिए, चाहे कितनी आंधी तूफान आए, तो हमारे वो सब काम हो चुका है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।